कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी में लिखा कि हा था गा, हा है, था है, गा है, ऐसे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि उसमें आता है ता है, ती है, ते है इत्यादि। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस उसके साथ में जो है समय भी आता है। अभी इसके साथ में बहुत चीजें प्लस होंगी, क्रिया और इसके कौन से फॉर्म में यूज होगा ये चीजें, लेकिन अभी हम इसका मोटा मोटा अर्थ देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें में आती है। समझ में आया? तो एडिट जैसे प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट है तो हम लास्ट में हाँ है, ही है, ते है ऐसे लगा रहे ना। अगर वही चीज सेम पास्ट में हो गई तो, पास्ट इंडेफिनिट में हो गई तो क्या हो जाएगा? ता था, ती थे, ते थे इत्यादि। ठीक है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था तो क्या होगा? रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि। पास्ट परफेक्ट में होगा तो चुका थे, चुकी थे, चुके थे इत्यादि। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो क्या हो जाएगा? बोलो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि। और उसके साथ में समय भी रहेगा, समय भी रहेगा उसके साथ में। समझे? ऐसे ही सेम फ्यूचर टेंस का भी हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा? फ्यूचर टेंस का भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा फ्यूचर टेंस का, तो उसमें क्या होगा? बोलो, फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा? गा है, गी है, गे है इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे इत्यादि। रहा होगा, रही होंगे प्लस उसके साथ में क्या? समय। तो आपको मात्र ये 4 याद करने की आवश्यकता है। 1 2 3 4। आप इन्हीं चारों से 12 बना सकते हैं। बस याद ही रखना है, पास्ट में है तो हम था लिखेंगे, फ्यूचर में है तो हम गा लिखेंगे। बाकी ये जो ता की क्रिया है, रहा है, चुकी है, ये सब एज इट वैसी का वैसे सब फॉर्म में रहेगा, तो सॉरी सब टेंस में रहेगा। ठीक है, बाकी अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं और जो चीजें हैं वो हम कल वाले उसमें ठीक है सीखेंगे। आज के लिए इतना मेरे ख्याल से इनफ है। समझ में आया? सबको नहीं आया? जैसे हम कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है। ठीक है, अब सत्य बताओ सेम चीज पास्ट इंडेफिनिट का बताओ। इंडेफिनिट में क्या होगा? थे इत्यादि। वेरी गुड। ध्रुव तुम खड़े हो, पास्ट परफेक्ट बोलो। पास्ट परफेक्ट? हाँ, मैं रहा था, रही थे। हाँ, पास्ट परफेक्ट बेटा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, इधर से खड़ी हो तो ये विमलेश आई है? यस मैम। विमलेश पास्ट परफेक्ट बोलो क्या? पास्ट परफेक्ट हाँ, थी, चुके थे आदि इत्यादि। ठीक है, तुम खड़ी हो। अब सब करता हूँ। शिखा तुम खड़ी हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बोलो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा है, रही है। हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? रहा है, पास्ट जो बीच में रहा है, थे। इसको बोलेंगे बच्चों को दुश्मनी बोलो। क्या होगा बेटा? रहा था, रही थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब जो है लड़कों में से कोई सुमित खड़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलो। कॉन्टिन्यूअस में पास्ट प्रेजेंट की बात क्यों कर रहे हैं भैया? पास्ट की बात कर रहे हैं। ये आएगा था। अब बताओ। जैसे पास्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है ना, सेम यहाँ पे पास्ट की बात जोड़ दो, यहाँ पे क्या जोड़ दो? था जोड़ दो बस खाली। रहा था, रही थे, रहे थे प्लस समय इत्यादि। ठीक है ना? और अलसिफा तुम बताओ। अलसिफा वहीं से बोलो ऐसे ही। पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा? मैम ता है,
सी है ता पास्ट इंडेफिनिट पे क्या रहेगा? मैम ता था हाँ। सी थे और बोलो पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहेगा? ता था ती थे और ता था ती थे इत्यादि, बस हो गया है ना। और बताओ मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? मैम खत्म हो तो जल्दी बना देते। मैम रहा है पास्ट, हाँ रहा था रही थे हाँ इत्यादि। मैम समझ नहीं, समय तो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ना बाद में, खाली इत्यादि। ठीक है, तो क्लास आज की, आ जाओ बैठ जाओ। क्लास आज की समझ में आई? सबको समझ में आ गई? तो आज के लिए जो है हम देख लेते हैं थोड़ा होमवर्क। और इतने बड़े बच्चे हो तो वाइट बोर्ड पे हम लिखवाएंगे नहीं, बोलेंगे आप लोग लिखोगे। ठीक है, अब आपको अभी तक हम लोगों ने सीखा खाली सिंपल टेंस में से बनाना, ठीक है, हा था गा से, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो इसके पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है उसमें से सीखेंगे, ठीक है, उसमें से सीखेंगे ये बनाना। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पढ़ लिया है, ठीक। कल इसके साथ के क्या लिख दीजिए, कक्षा 8 में पहुँचे हो लिख दीजिए, बोलेंगे लिखोगे, ठीक है। अगले पन्ने से अपना होमवर्क लिखो, सब लोग निकालो। जब मेरे 5 के बच्चे लिख सकते हैं तो मेरे 6, 7, 8 के बच्चे भी लिख सकते हैं, है ना। चलो निकालो।